दिगंबर, पीछी है कमंडल, भेष है दिगंबर, पीछी है कमंडल, वाणी का अमृत लिए आ गए हैं, वाणी का अमृत लिए आ गए हैं। गुरु की शरण में जो आ गया है, गुरु की शरण में जो आ गया है, मुक्ति के पथ पर वो पा गया है, मुक्ति के पथ पर वो पा गया है। करो भक्ति इनकी, काटो कर्म को, करो भक्ति इनकी, काटो कर्म को, ज्ञान का अमृत लिए आ गए हैं, ज्ञान का अमृत लिए आ गए हैं। मिला तुमको अवसर, देखो आज कैसा, मिला तुमको अवसर, देखो आज कैसा, शायद मिले ना तुम्हें आज जैसा, शायद मिले ना तुम्हें आज जैसा। करो इनका वंदन, करो इनका दर्शन, करो इनका वंदन, करो इनका दर्शन, कमंडल में अमृत लिए आ गए हैं, कमंडल में अमृत लिए आ गए हैं। अरे भक्ति लोगो जरा भक्ति कर लो, अरे भक्ति लोगो जरा भक्ति कर लो, तुम्हारे नगर में गुरु आ गए। वाणी का अमृत हमें भी पिला दो, वाणी का अमृत हमें भी पिला दो, मुक्ति का रास्ता हमें भी बता दो, मुक्ति का रास्ता हमें भी बता दो। नमन है नमन है नमन है हमारा, संकल्प लेके हम आ गए हैं। पंचकल्याणक होने वाला है और उत्साह होना चाहिए हम सभी में इतना जोरदार। हाँ, योगी संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, बोले अभिनवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय प्राकृत मर्मज्ञ मुनबत प्रणम्य सागर जी महाराज जी की। सर्वप्रथम बहादुरगढ़ जैन समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव के पुनः चरण आपके इस नगर में पड़े और हमारे पूज्य गुरुदेव की छवि को देखकर कैसा लगता है, इस भजन के माध्यम से आप सभी देखेंगे। जिनकी चर्या में सत्य अहिंसा प्रधान है, जिनकी चर्या में सत्य अहिंसा प्रधान है, जिनके वचनों में जिनवाणी का सार है, जिनकी सुरभित काया कंचन के समान है, जिनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान, वो कौन है, वो कौन है, वो मेरे प्रणम सागर गुरु महान है, वो मेरे प्रणम सागर गुरु महान है। जिनकी छवि विद्या गुरुवर जैसी दिखती है, जिनकी मृदुवाणी मिश्री से भी मीठी है, जिनसे हम सब ने ज्ञान की बातें सीखी हैं, जिनके एक हाथ कमंडल दूजे पीछे है, वो कौन है, वो कौन है, वो मेरे गुरुवर प्रणम्य सागर महान है, वो मेरे गुरुवर प्रणम्य सागर महान है। जो कली काल में हम सब के वर्धमान है, जो कली काल में हम सब के वर्धमान है, जिनकी आशीष की छाया स्वर्ग समान है, जिनसे इस जैन धर्म की बढ़ती शान है, मेरे गुरुवर इस धरती पर अभिमान है। वो कौन है, वो कौन है, वो मेरे प्रणम सागर गुरु महान है,
वो मेरे प्रणम सागर गुरु महाने, ऐसे प्रणम गुरुवर को मेरा प्रणाम है, ऐसे प्रणम गुरुवर को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। बोली परम पूज परम कार्य प्रातः स्मरणी प्राकृत मर्मगिन प्रणम सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। चर्म चक्षु से लखा नहीं पर ज्ञान चक्षु से देखा है, विद्यासुर की बगिया का ये पुष्प बड़ा ही अनोखा है। माँ सरिता व श्री वीरेंद्र के घर आंगन को महकाया, सचिन सपना का प्यारा भैया सबके मन को है भाया। फूलों जैसा कोमल मन है सब पर दया दिखाते हो, त्यागी व्रत व व्रत जनों पर वत्सलता बरसाते हो। सरस्वती के वृद्ध पुत्र हो, ज्ञान के अद्भुत सागर हो, परिपक्व चिंतन के बल पर लेखनी आप चलाते हो। आकस्मित मित्रों के मरण ने मन को था झंझोर दिया, भोगों की चुन भंगुर तालक एक प्रश्न था खड़ा हुआ। कहाँ मिलेगा सच्चा सुख हर पल मन ये पूछ रहा, मुस्काते गुरुवर ने आकर स्वप्न में तुमको दर्श दिया। जिंदगी जिंदा कहाँ है शंका का समाधान मिला, गुरु दर्शन में भगवत मूरत का अनुपम एहसास हुआ। कुंडगिरी की पूर्ण धरा पर परम प्रथम गुरु का दर्श हुआ, सर्वेश में जो ईश छुपा था गुरुवर ने पहचान लिया। उत्तम श्रावक के व्रत देकर नेमावर को धन्य किया, मुक्तागिरी में मुक्ति दूत को मुक्ति पथ पर चला दिया। पंचम परमेष्ठी पद देकर प्रणम्य सागर नाम दिया, ग्रंथों की टीकाएं रचकर ज्ञान का तुमने विस्तार किया। पूजन भजन स्तवन रचकर भक्ति का प्रचार किया, ज्ञान वृद्ध हो तपो वृद्ध हो चारित्र वृद्ध हो तुम गुरुवर। आत्म ज्ञानी आत्म जानी आत्म कृपासु हो गुरुवर, शिशु सम निश्चल निर्विकार हो यथा जात हो तुम गुरुवर। उज्जवल निर्मल शांत मना हो मोक्षार्थी हो तुम गुरुवर, नहीं चाहते पूजा प्रतिष्ठा जाति लाभ की ना वांछा। सीधों की श्रेणी में शामिल हो जाऊं है अभिलाषा, हाथ जोड़कर शीश नवाकर यही भावना मैं भाऊं। मंद बुद्धि मैं मूढ़ मती हूँ तेरी महिमा क्या गाऊं, सांसों की जब टोरी छूटे इन हाथों में पीछी हो, इन हाथों में पीछी हो। नमोकार की गूंज हृदय में गुरु चरणों में मस्तक हो, गुरु चरणों में मस्तक हो। बोलो प्रणम्य सागर जी महाराज की को विराम दूंगा और पूज्य गुरुदेव के मंगल में वाणी को हम लोग सुनेंगे यहाँ पर। और कहते हैं कभी मुश्किल से भी मुश्किल, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पर ही अंदर नहीं आती। और जब से लिखा है प्रणम्य सागर घर की दीवारों पर बलाएं सर पटकती हैं लेकिन सर पर नहीं आती। बोले मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में पूरे समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आपकी मंगल में अरममयी वाणी को हम सब यहाँ पर रसास्वादन करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यह नया परिसर है और इस नए परिसर में पहली बार णमोकार मंत्र की गूंज से इस परिसर को मंगलमय बनाते हैं। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जब पहली बार रोहतक से दिल्ली की ओर जाने का क्रम बना था, उस समय पर पहली बार यहाँ बहादुरगढ़ में आना हुआ था और उस समय पर यहाँ पर 2 दिन 3 दिन कुछ रुकना हुआ था। एक विधान भी दोपहर में हुआ था और छोटी सी समाज है इधर की तरफ, एक उधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। और उस समय पर चौराहे पर जो भगवान विराजमान है उनका पंच कल्याणक भी हुआ था और वह पंच कल्याणक एक तरह से लघु पंच कल्याणक की विधि थी। अब आप ये विचार करें कि 2-3 दिन के प्रवास में इस बहादुरगढ़ में कितनी बहादुरी के काम हुए। एक काम तो लघु पंच कल्याणक जो प्रतिष्ठा थी वो इतनी अच्छी प्रतिष्ठा हुई कि उसी लघु पंच कल्याणक के निमित्त से आज यह बड़ा पंच कल्याणक होने जा रहा है ना। आज से मतलब आगामी दिनों में तैयारी चली रही है, आगाज तो हो ही गया है। और उस समय पर एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम कहना चाहिए। मंदिर तो बना हुआ था, ऊपर एक हॉल था, उसमें भगवान रखे थे और नीचे भी थोड़ी सी जगह थी, सब कुछ छोटा सा इतना ही सा स्थान था, लेकिन वह सब अस्त व्यस्त था और भगवान केवल एक वेदी में रखे हुए थे। मंदिर जैसा कुछ लगता नहीं था, मंदिर जैसा कुछ भी नहीं था, बस एक हॉल में भगवान रखे हुए थे। वेदी पर विराजमान तो थे, शिखर भी था ऊपर, लेकिन मंदिर जैसा नहीं लगता था। क्यों बहादुरगढ़ वालों, याद है ना? बताओ, मंदिर जैसा लगता था। अब यहाँ पर जब तो भगवान के दर्शन भी कर लो, भीतर भी चले जाओ और तब भी देखो तो भी मंदिर जैसा नहीं लगता था। अब तो बाहर से ही कोई देख के कहेगा हाँ ये जिनालय है। यह मंदिर जैसा ही होना चाहिए। भले ही समाज यहाँ पर
इधर है ना, जो ये अग्रवाल कॉलोनी मंडी कहलाती है, थोड़ा सा कम घर है यहाँ पर, और जहाँ जो पदम प्रभु भगवान का जिनालय है वहाँ पर ज़्यादा घर हैं, बस्ती ज़्यादा है। तो सबने मिलकर के उस समय पर एक ऐसा भाव कर लिया कि हम महाराज वास्तव में एक मंदिर ही बनाना चाहते हैं, और वह मंदिर भी ऐसा नहीं कि सीमेंट का ढांचा खड़ा कर दें। छोटी जगह होते हुए भी पत्थर का मंदिर, पाषाण निर्मित जिनालय बन सकता है छोटी सी जगह पर भी। इस बात को अब देखने के लिए लोग बहादुरगढ़ आया करेंगे कि छोटी सी जगह पर भी कैसे जिनालय बन सकता है। और यह आप लोगों ने पत्थर का जिनालय डबल मंजिल बनाया है, और इस जिनालय में आकर के देखते ही कुछ भी नहीं है अभी, ना तो अभी भगवान बैठे हैं, ना अभी वेदी तैयार हुई है, लेकिन ये सब देखते ही ऐसा सब लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है कि इतनी अच्छी नक्काशी के साथ में यह पाषाण का जिनालय, जो हमारे लिए हजारों हजारों वर्ष के लिए जिन शासन के स्थायित्व की एक धरोहर आप लोगों ने बनाई, यह आपकी प्रशंसा केवल आप लोग नहीं करेंगे। इंद सदबंदियाणम, सैकड़ों इंद्रों से वंदित भगवान जिनेंद्र देव के जिनालय होते हैं। वो जिनालय ऐसे ही होते हैं जैसे इस प्रकार के आप लोग बना करके तैयार कर रहे हैं। तो यह इंद्र वंदित जिनालय, यहाँ पर यह आसपास छोटी सी जगहों पर इस तरह से ये जिनालय के निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा का यह कार्य चल रहा है। इसीलिए मुझे इधर से उधर और उधर से इधर इतना लंबा ज़्यादा चलना पड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं, दिल्ली के लोग, महाराज आप क्या दौड़ धूप कर रहे हो मतलब धूप में क्यों दौड़ रहे हो, क्या दौड़ धूप कर रहे हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैं दौड़ धूप कोई बिना प्रयोजन के नहीं कर रहा हूँ। जहाँ कहीं पर भी पहुँच रहा हूँ वहाँ पर कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है, और वह प्रयोजन अभी तो प्रमुख रूप से क्या है कि भगवान जिनेंद्र देव के जो जिनालय आप लोगों ने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, उनकी प्रतिष्ठा होकर के उनकी शुरुआत होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। और इसीलिए यह दौड़ चल रही है धूप में भी, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर और भी अन्य जगह के लोग जो उसी लाइन में लगे हुए हैं, आगामी दिनों में पंच कल्याणक होने वाले हैं। ये गाजियाबाद के लोग बैठे हुए हैं, मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, चंद्रलोक वाले चले गए क्या हैं, दिल्ली के। अभी ये सब और लाइन में लगे हुए हैं, और इन सब लोगों के लिए भी इसी तरह से एक छोटे से प्रवास में जिनालय की भूमिका रखी गई। और वह जिनालय की भूमिका इतनी अच्छी रखी गई कि इन 5 सालों में, जब तक हम थोड़ा सा आचार्य महाराज के कहने से एमपी गए और वहाँ से लौट कर के आए, तब तक इन्होंने ये जिनालय बना करके तैयार कर लिए। ऐसी ही एक भूमिका गाजियाबाद में भी आदित्य वर्ल्ड सिटी की भी बनी है, जहाँ पर केवल शिलान्यास करने के लिए लंबा चल करके गए थे, और बड़ी मुश्किल से गर्मी में, है ना, एक्स्ट्रा चल करके गए थे। लेकिन फिर भी इस भावना से चलो कोई बात नहीं, हम तो चलते ही रहते हैं, हमारा काम तो विहार करना है ही है, लेकिन हमारे विहार से अगर कहीं पर कोई सदाबहार होने वाला कोई काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का विचार रखते हुए ही यहाँ के लोगों ने भी एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया था कि जो इस जिनालय के ऊपर इन्होंने कुछ वर्ष पहले ही एक शिखर खड़ा कर दिया था, समझ आ रहा है, और वो शिखर तोड़ना था, और वो शिखर हमारे जाने के बाद टूटता नहीं। तो इन्होंने निवेदन किया कि महाराज आप यहीं रुको, आपके सामने अगर शिखर टूटेगा तो फिर नया मंदिर बनने की तैयारी हो पाएगी। तो सारी समाज ने मिलकर के उस समय पर एक अल्प प्रवास में ही उस शिखर को तोड़ करके, और वेदी तो कुछ खास बनी हुई थी नहीं,
एक सामान्य सा बस ये हॉल ही बना था, और अब इसमें इतनी पत्थरों की नक्काशी और इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस छोटी सी गली में कैसे आ गए और कैसे जड़ गए, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात यहाँ सभी को दिखाई दे रही है। स्थान तो कमी है, छोटी सी गलियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा जो जिनालय बनाया है, इसकी प्रशंसा न केवल विद्वान लोग करते हैं, मुनि महाराज भी करते हैं, और स्वर्गों के इंद्र भी ऐसे ही जिनालयों की प्रशंसा किया करते हैं। और हमारे आदित्य वर्ल्ड सिटी में मात्र 5 परिवार थे, और गुरुदेव ने उस समय भावनाओं को देखते हुए इतना बड़ा जो डिसीजन लिया था, हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिया कि महाराष्ट्र दिल्ली के रास्ते से सीधे आगरा जाना था और लौट के गाजियाबाद की तरफ आए, और गाजियाबाद आने के बाद वहां पे शिलान्यास कराया, और आज भव्य मंदिर बन के वहां तैयार हो गया है और पंच कल्याण होने जा रहा है। आप यहाँ बहादुरगढ़ के बाद सीधे महाराष्ट्र गाजियाबाद ही जा रहे हैं। हम आप सबको आमंत्रित करना चाहेंगे, सबको वहां पे ही पहुंचना है और पंच कल्याण में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इसी क्रम में बाकी अधिकतर पात्रों का चयन महाराष्ट्र के सानिध्य में दिल्ली में 6 अप्रैल को हो गया था। इसी क्रम में एक पात्र हमारे बीच में राजेश भैया मुजफ्फरनगर मयूर छाते वालों के नाम से भैया फेमस है, गुरुदेव का आके आशीर्वाद देंगे। और शायद एक यही पात्र जो महायज्ञ नायक का रह गया था उस दिन गुरुदेव के सानिध्य में होना, वो भैया के आशीर्वाद के लिए, महाराष्ट्र के आशीर्वाद के लिए रह गया था, और आज आशीर्वाद लेके वो पूरा करेंगे। भैया के लिए सब लोग एक बार मुद्रा कर दें, ऐसे भाव बनाए हुए हैं।